जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज जेठ के महीने का 11वां दिन है और आज एकादशी भी है। आज अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, तो अपरा अचला एकादशी का व्रत है। आप में से बहुत सारे भक्तगण एकादशी रखते होंगे तो आप व्रत कर रहे होंगे। व्रत की कथा हमने आपके लिए पहले ही अपलोड की है, आप उसे सुनिएगा। कथा के साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। हमने वीडियो में विष्णु सहस्त्र नाम भी आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। और उसके बाद नियमों के अनुसार आप एकादशी के व्रत का पालन कीजिएगा। कल व्रत का पारण कीजिएगा। पारण से संबंधित वीडियो आपको आज प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में हम सुनेंगे 11वें दिन की कथा, जेठ मास महात्म्य का 11वां अध्याय। बहुत ही सुंदर वृतांत है आज का जो वृतांत है ये आपका ज्ञानवर्धन भी करेगा, क्योंकि जेठ के महात्म्य का जो भी वृतांत है आपके लिए वो आपका ज्ञानवर्धन कर ही रहा है। कल आपने जाना कि आपको दान किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, कैसे व्यक्ति के दान देने से क्या होता है। इससे अवश्य ही आपको जीवन में लाभ मिलेगा। आप सोच विचार कर पाए होंगे कि आप किसे दान देते हैं और किसे आपको दान देना चाहिए। आज गंधर्व सुंदर का प्रसंग आने वाला है कि किस प्रकार से वह राक्षस योनि में गया और क्या क्या वृतांत हुआ, जो आज चर्चा का विषय रहेगा। आज की कथा में यही वर्णन मिलेगा। 11वें दिन की ये कथा है। कथा आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि भगवान की परम महात्म्य का यह कथा वृतांत वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए अपने ज्येष्ठ मास स्नान को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ज्येष्ठ मास स्नान का फल प्राप्त करने के लिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जय सूर्य नारायण या जय बजरंगबली भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो महीना है जेठ का, इसमें भगवान सूर्यदेव की आराधना का भी बड़ा विधान है और बजरंगबली का तो है ही, क्योंकि इसी महीने में बड़े बजरंगबली के जो बड़े मंगलवार हैं वो भी आते हैं। कारण ये कि इस महीने के अंदर ही रामचंद्र जी से उनके परम भक्त बजरंगबली पहली बार मिले थे, इसीलिए ये महीना उनके लिए भी अति प्रिय है। तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय बजरंगबली या जय सूर्यदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं कि कौन सा व्रत कब है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या कथा है। तो सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद में एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, वहीं पे सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे बेल का घंटी का निशान बना आता है, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा वीडियोस आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अथ ज्येष्ठ मास महात्म्य 11 अध्याय प्रारंभ। ऋषियों ने कहा, हे भगवान सूत, आप पुराणों के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बड़ा कौन है? ये राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट दिया था? हम ये वृतांत आज आपसे सुनना चाहते हैं, तो आप कृपा करके हमें इस विषय में यह वृतांत सुनाएं। तो श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैं उस क्रूर राक्षस की कथा सुनाता हूं कि किस प्रकार ऋषियों के श्राप के कारण वह राक्षस बन गया। आप सभी एकाग्रचित होकर सुनो। पूर्व काल में श्रीरंग में वैकुंठ के समान भगवान विष्णु के मंदिर में सभी महापराक्रमी भगवान विष्णु के भक्त, जिनमें वशिष्ठ और अत्रि ऋषि भी प्रमुख थे, आकर रहने लगे और भक्तों को भय से मुक्ति प्रदान करने वाले देवों के स्वामी श्री रंगनाथ की पूजा करने लगे। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी पूजा की। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, एक बार वीरबाहु का शक्तिशाली पुत्र सुंदर नामक गंधर्व वहां आया। वह व्याभिचारी लोगों की सभा में बहुत ही आसक्त था। 100 युवतियों के साथ वह बिना वस्त्र पहने ही तालाब में घुस गया। वह नग्न युवतियों के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने लगा। वशिष्ठ मध्याह्न के धार्मिक अनुष्ठान करने के इच्छुक थे। श्रीरंग मंदिर से वे अन्य ऋषियों के साथ कावेरी नदी के पवित्र तीर्थ पर गए।
उन ऋषियों को देखकर वे युवतियां डर गई। उन्होंने तुरंत अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन सुंदरा ने कपड़े नहीं पहने क्योंकि वह बहुत ही दुस्साहसी और उतावला था। इस पर वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने उस निर्लज्ज व्यक्ति को श्राप दे दिया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे सुंदर, हे गंधर्व, हमें देखकर भी तुमने स्वाभाविक लज्जा के कारण वस्त्र नहीं पहने, अतः तुम तत्काल ही राक्षस हो जाओ। जब वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा तब स्त्रियों ने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर तथा भक्ति से दीन होकर उन्हें प्रणाम किया। वे मुनियों की भीड़ में वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोली। सभी युवतियां क्या कहती हैं? हे पवित्र ऋषिवर, हे प्रभु, हे ब्रह्मा के पुत्र, सभी पवित्र संस्कारों के जानकार, हे दया के सागर, हमारी उपस्थिति में आपको क्रोधित होना उचित नहीं है। पति को ही स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण बताया गया है। हे ऋषि, पति विहीन स्त्री भले ही 100 पुत्रों से युक्त हो, संसार में विधवा कहलाती है। उसका जीवन उद्देश्यहीन है। इसलिए हे ऋषिवर, हमारे पति पर प्रसन्न रहें। सत्य के दृष्टा ऋषियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया के सागर, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अपने शिष्य सुंदर पर दया करें, दया करें, दया करें। इस प्रकार से वो सभी जो युवतियां हैं वो उस गंधर्व कुमार के लिए ऋषि से प्रार्थना कर रही है। उन सभी स्त्रियों द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर, प्रार्थना किए जाने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण वशिष्ठ प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे सुंदर भुहों वाली देवियों, मेरी बातें कभी झूठी नहीं होंगी। मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति का उपाय बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो श्राप दे दिया वह वापस नहीं लिया जा सकता। मैं उपाय बताऊंगा, तुम ध्यान से विश्वास के साथ सुनो। तुम्हारे पति के मामले में यह श्राप निश्चित रूप से 16 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। 16 वर्ष की इस अवधि के दौरान सुंदर का रूप और आकृति राक्षस जैसी होगी। हे देवियों, एक बार वह संयोगवश सभी पापों को दूर करने वाले शुभ पर्वत वेंकट पर जाएगा। फिर वह चक्रवर्ती तीर्थ पर जाएगा। पद्मनाभ एक प्रमुख ऋषि और महायोगी वहां रहते हैं। यह राक्षस उस ऋषि को खाने के लिए उन पर झपटेगा। तत्पश्चात विष्णु द्वारा ब्राह्मण की रक्षा के लिए भेजा गया उत्तम चक्र निसंदेह उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। तत्पश्चात तुम्हारा पति सुंदर श्राप से मुक्त हो जाएगा और अपना स्वरूप प्राप्त कर लेगा। वह पुनः स्वर्ग लौट आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तत्पश्चात हे सुंदरियों, स्वर्ग में पहुंचकर तुम्हारा पति सुंदर अपने सुंदर वस्त्र से तुम सबको प्रसन्न करेगा। श्री सूत जी ने कहा कि सुंदर की उन श्रेष्ठ स्त्रियों से ऐसा कहकर श्री रंगेश्वर के भक्त वशिष्ठ तुरंत ही अपने आश्रम को चले गए। तब वे युवतियां जो शोक से पीड़ित थी और दुख के सागर के बीच में डूबी हुई थी, अपने पति सुंदर को गले लगाकर विलाप करने लगी। जब वे ऐसा देख रहे थे तब सुंदर राक्षस बन गया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, दांत बड़े बड़े थे, बाल और दाढ़ी लाल रंग की थी। उसे देखकर सुंदर स्त्रियां भयभीत होकर स्वर्ग को चली गई। फिर यह सुंदर राक्षस भयानक रूप और आकृति वाला प्राणी बनकर जीवों को खाने लगा। वह हवा की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान और एक वन से दूसरे वन में भटकता रहता। वह उत्तम पर्वत वेंकटाद्रि पर घूमता रहा। महापापी चक्रवर्ती तीर्थ में घुस गया, फिर चला गया। इस प्रकार उसे भटकते हुए 16 वर्ष बीत गए। हे महर्षियों, 16वें वर्ष के अंत में यह राक्षस चक्र तीर्थवासी पद्मनाभ को खाने के लिए वायु के वेग से उन पर झपटा। तब उन्होंने, पद्मनाभ ने जनार्दन की स्तुति की, भगवान श्रीहरि विष्णु की स्तुति की। योगी द्वारा स्तुति किए जाने पर विष्णु ने राक्षस द्वारा बुरी तरह परेशान किए जा रहे पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपना चक्र फेंका।
हरि का चक्र आया और उसने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उन्होंने राक्षस का शरीर त्याग दिया। सुंदर को पुनः दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे हवाई रथ पर सवार हो गए। क्योंकि भगवान श्रीहरि द्वारा उनका वध हुआ था, इसीलिए उन्हें भगवान श्रीहरि का धाम प्राप्त हुआ और उनकी मुक्ति हो गई। उन पर पुष्पों की वर्षा हुई। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े आदर के साथ कानों को भाने वाले उत्तम शब्दों से उनकी स्तुति की। सुंदर ने कहा, हे सुदर्शन, आपको नमस्कार है। हे भगवान विष्णु के एकमात्र आभूषण, हे असुरों के संहारक, आपके 1000 सूर्यों के समान तेज वाले अस्त्र को नमस्कार है। आपकी कृपा से ही मैंने राक्षस शरीर त्याग दिया है और अपना मूल रूप पुनः प्राप्त किया है। हे विष्णु के चक्र, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान विष्णु, मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। मेरी पत्नियां मेरे वियोग में दुख से विलाप कर रही हैं। हे चक्र, मुझे ऐसा रूप प्रदान करें कि मैं जब तक जीवित रहूं आपका स्मरण कर सकूं और आपको प्रणाम कर सकूं। हे महर्षियों, सुंदर द्वारा इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तुति किए जाने पर विष्णु चक्र ने तुरंत ही उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही हो। चक्र की आज्ञा पाकर सुंदर गंधर्व ने श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर स्वर्ग को चला गया। जब सुंदर स्वर्ग चले गए तब प्रमुख ऋषि पद्मनाभ ने चक्र से प्रार्थना की, हे विष्णु के अस्त्र, आपको नमस्कार है। हे अस्त्र चक्र, महान असुरों का दमन करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप इस अत्यंत पवित्र अपवित्र चक्र तीर्थ में उपस्थित होकर प्रसन्न हो। अपनी उपस्थिति से यहाँ स्नान करने वाले सभी पापियों के पापों का नाश करें, उन्हें शाश्वत मोक्ष प्रदान करें। यह तीर्थ संसार में चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो। अब से यहाँ रहने वाले ऋषियों का भय दूर हो। हे श्रेष्ठ अस्त्र चक्र, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, दुष्ट आत्माओं, पिशाचों और भूतों से कोई भय ना रहे। पद्मनाभ योगी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चक्र ने कहा, ऐसा ही हो, और उस तीर्थ में अंतर ध्यान हो गया। श्री सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने राक्षसों की उत्पत्ति के साथ चक्र तीर्थ का महात्म्य बताया है। यह समस्त अशुद्धियों को दूर करने वाला है। इसे सुनने से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे तपस्वियों, हे नैमिष वन के वासियों, अब मैं वेंकटाद्रि में स्थित जाबाली तीर्थ का महात्म्य वर्णन करूंगा। अर्थात क्या उसका महात्म्य है, क्या सुंदर उसकी कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाऊंगा, जो महान पुण्यदायी तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। हे ब्राह्मणों, वहाँ स्नान करके दुराचार नामक पापी मुक्त हो गया था। वह वृतांत अब मेरे द्वारा कहा जा रहा है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार से सूत ने कहा। तो ऋषियों ने पूछा, हे सूत, यथार्थ स्वरूप को जानने वाले यह दुराचारी कौन थे? हे मुनि, उस दुराचारी ने क्या पाप किया था? इस तीर्थ में स्नान के महात्म्य से वह किस प्रकार पाप से मुक्त हुआ? हे मुनि, हम इसे सुनने के इच्छुक हैं, इसे विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, उस दुराचारी के पाप का वर्णन सुनो और यह भी सुनो कि वह जाबाली तीर्थ में पवित्र स्नान करके किस प्रकार पाप से मुक्त हुआ। दुराचार नाम का एक ब्राह्मण था जो कावेरी के तट पर रहता था। यह ब्राह्मण पापी था और हमेशा क्रूर कार्यों में लिप्त रहता था। हे ब्राह्मणों, यह पापी ब्राह्मण हत्यारों, शराब पीने वालों, चोरों तथा गुरु के शयन अपवित्र करने वालों के साथ रहने के कारण अपवित्र हो गया था। वह सदैव उनके साथ रहता था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, महान पापियों की संगति के कारण इस पापी की ब्राह्मणीय शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई थी। यदि कोई ब्राह्मण महापापियों के साथ एक दिन भी रहने की इच्छा रखता है तो उसे ब्राह्मणत्व का एक भाग अर्थात 1/4 ही उसी क्षण नष्ट हो जाता है। उनकी सेवा करने, उन्हें छूने, उन्हें देखने, उनके साथ सोने तथा उनके साथ एक ही पंक्ति में भोजन करने से, इस प्रकार महापापियों के साथ 2 दिन रहने से ब्राह्मणों उसके ब्राह्मणत्व का दूसरा भाग अर्थात आधा नष्ट हो जाता है।
यदि यह संगति 3 दिन तक चलती है तो 1/3 भाग अर्थात 3/4 निसंदेह नष्ट हो जाता है, और यदि यह 4 दिन तक चलती है तो अंतिम भाग का अवश्य ही नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस अवधि के बाद महापापियों के साथ बैठता है, लेटता है या उनके साथ भोजन करता है तो वह उनके समान पापी हो जाता है। इसलिए दुराचार नामक ब्राह्मण पूरी तरह से ब्राह्मणत्व से वंचित हो गया। वह एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी शक्तिशाली और भयानक सांप या शिकारी जानवर ने निगल लिया हो। उस पिशाच से अत्यधिक पीड़ित होकर वह व्याकुल हो गया। वह देश देश वन वन भटकता रहा। अपने पूर्व पुण्य और सौभाग्य के कारण वह ब्राह्मण परम पुण्यशाली वेंकटाद्रि समस्त पापों का नाश करने वाला जो है उसके पास पहुंचा। वहां पिशाच ने उसका पीछा किया। दुष्ट आत्मा द्वारा पीछा किया गया ब्राह्मण वेंकट पर्वत पर आ पहुंचा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस पिशाच ने महान पापियों के साथ रहने वाले उस ब्राह्मण को महान पापों का नाश करने वाले जाबाली तीर्थ में डुबो दिया। क्षण भर में ही उस पिशाच ने उसे मुक्त कर दिया और वह मुक्त होकर खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, उस पवित्र तीर्थ से बाहर निकलते ही उस ब्राह्मण को संयम प्राप्त हुआ। उसने सोचा, मैं कावेरी के तट पर निवास कर रहा था, मैं स्वर्णमुखरी के निकट कैसे आ गया। उन विचारों को उद्वेलित करते हुए दुराचारी ने उत्तम तीर्थ जाबाली तथा महान आत्मा वाले श्रेष्ठ योगी जाबाली को प्रणाम किया। उनके पास जाकर बोले, हे पवित्र प्रभु, हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता यह पर्वत क्या है, मुझे बताओ। मैं कावेरी के तट पर रहने वाला हूँ, मेरा नाम दुराचारी है, कृपया मुझे बताओ कि मैं यहाँ कैसे आया। दुराचारी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम धार्मिक अनुष्ठानों से संपन्न दया के भंडार मुनि ने कुछ देर तक ध्यान किया और दुराचारी ब्राह्मण से बोले। क्या बोले जाबाली? जाबाली ने कहा कि हे दुराचारी, पूर्व काल में महापापियों के संपर्क में आने के कारण तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया था। फिर एक पिशाच ने तुम्हें पकड़ लिया। उसके द्वारा ग्रसित होने के कारण तुम असहाय हो गए और तुम्हारा मन मोहग्रस्त हो गया। उस विहल अवस्था में तुम यहाँ आए। उस पिशाच ने तुम्हें इस अत्यंत पवित्र तीर्थ में डुबो दिया। यहाँ स्नान करने मात्र से तुम पापों से मुक्त हो गए। यदि मनुष्य जाबाली तीर्थ में पवित्र स्नान करते हैं तो उनके 5 प्रकार के पापों का ढेर नष्ट हो जाता है। यह सत्य है। इस पवित्र तीर्थ में स्नान करने मात्र से जो अच्छे पवित्र संस्कारों का कारण है, महान पापियों के साथ तुम्हारे संबंध के कारण तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। जिस पिशाच ने तुम्हें पकड़ लिया था वह पहले एक ब्राह्मण था। उसने मृत्यु के दिन पितरों का पार्वण विधि के अनुसार श्राद्ध नहीं किया, इसलिए उसे अपने पितरों ने श्राप दिया और वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। जाबाली तीर्थ के जल में पवित्र स्नान करने की शक्ति के कारण उन्होंने अपना पिशाचत्व त्याग दिया और विष्णु के लोक को प्राप्त किया। जो मनुष्य मृत्यु के दिन अपने पिता माता का श्राद्ध प्रतिवर्ष नहीं करता वह तुरंत पिशाच बन जाता है और बाद में नरक में जाता है। श्री सुत जी ने कहा, इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से महापापी दुराचारी ने विष्णु लोक को प्राप्त किया, जहाँ से कोई लौटकर संसार में नहीं जाता। इस प्रकार दुराचारी की मुक्ति की पवित्र कथा आप सभी को सुनाई गई है। इसलिए यह तीर्थ सभी तीर्थों में सबसे पवित्र है। यह मंगलकारी है तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। अधुराचारी को केवल वहां स्नान करने से ही मुक्ति मिल जाती है। यह पवित्र तीर्थ उन पापों को भी नष्ट कर देगा जिनके प्रायश्चित का कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण किसी लिंग या शूद्र द्वारा पूजित भगवान विष्णु की मूर्ति को प्रणाम करता है तो उसके लिए महान ऋषियों द्वारा स्मृतियों में प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं बताया गया है, लेकिन उसका वह पाप भी जाबाली नामक तीर्थ में नष्ट हो जाएगा। जो लोग ब्राह्मणों की निंदा करते हैं उनके लिए प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार विश्वासघात करने वाले कृतघ्न और अपने भाइयों की पत्नियों के प्रति भोग विलास करने वाले लोगों के लिए भी कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन जाबाली तीर्थ में पवित्र स्नान करने से वे पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, 8 मास महात्म्य के अंतर्गत जाबाली तीर्थ का यह वृतांत मैंने तुम्हें कह सुनाया है।
इसे सुनकर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो इसे सुनता है, जो इसे सुनाता है, उसे भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल हम सुनेंगे 12वें दिन की कथा, 12वें दिन का 12वां अध्याय। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आप सभी माह के सही महात्म्य सुन सकें और सही व्रत कथाएं आदि सुन सकें, सही जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण।